बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है हमारी जो फुटबॉल टीम है और क्या शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। तो लेटेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक अगर आप विमेन एशियन कप क्वालिफायर्स की बात करें तो पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त मैच में जो है वो कामयाबी हासिल की है। इंडोनेशिया को 2-0 से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच हुआ। पाकिस्तान ने एक गोल जो है वो स्कोर किया पेनल्टी के, उसके बाद जो दूसरा गोल जिस फैशन में स्कोर किया गया, बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही। और अगर आप रैंकिंग की बात करें तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है। तकरीबन अगर आप रैंकिंग्स में जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान द डिफरेंस इज़ अबाउट 62 प्लेसेस ऑन द इंटरनेशनल रैंकिंग्स। तो आई थिंक इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत शानदार कारकर्दगी रही है। कुछ पोस्ट मैच के विजुअल्स भी हमारे सामने आए, कुछ मैच की भी वीडियोस हमने मुलाहिजा फरमाई। आप भी वो देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर आप जाके देख सकते हैं कि तमाम तर जो वीडियोस हैं, चाहे वो गोल्स की हों, चाहे वो सेलिब्रेशन की हों, मैच के बाद जो सेलिब्रेशन हुई, वो मेरे ख्याल से टीम का एक विनिंग स्पिरिट जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी टीम के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको एक आदत सी पड़ जाए कि वो विनिंग मेंटालिटी क्या होती है। तो मुबारकबाद हो पाकिस्तान की वुमेंस फुटबॉल टीम को, बहुत ही शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। इस बारे में ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स की। जो लेटेस्ट रैंकिंग्स हैं उसमें पाकिस्तान के बैटर्स आपको टॉप 10 में तो नज़र नहीं आ रहे, और नज़र शायद ना भी आए क्योंकि हमारा शेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट पहले ही बड़ा कम है। और हमारा अभी भी ये कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का एक जो स्किल डेवलपमेंट कैंप है वो जारी है, लेकिन फोकस सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर है। टेस्ट के ऊपर एक ही खबर कुछ दिन पहले आई कि अजहर महमूद को जो है वो इंटरिम कोच बनाया गया है। वो भी शायद प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा था। हम बार बार यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट साइकिल जो अब शुरू हो चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसकी तैयारी अभी से पाकिस्तान ने करनी है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट का फाइनल खेले और लॉर्ड्स में खेले, जहां भी वो फाइनल इंग्लैंड में होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर हमें नजर आए। वो कंडीशंस भी हमें बड़ा सूट करती हैं अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश कंडीशंस हो। ये एक डिस्क्लेमर लाजमी देना पड़ेगा। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान के लिए एक और शानदार खबर है यूथ नेटबॉल चैंपियनशिप की। अगर बात करें तो हमारी जो यूथ नेटबॉल की टीम है पाकिस्तान की, उसने जापान को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट में अनबीटन रही है ये टीम और बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है। पूल बी को टॉप किया, फिर आगे आके सेमीफाइनल में जापान को शिकस्त दी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और फाइनल के लिए हम बहुत दुआगो हैं और बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ताला टाइटल जो है वो अपने नाम करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मिले हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जनाब काशिम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फुटबॉलर भी हैं, पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेले हैं। जब आप फुटसॉल की बात करते हैं तो वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी जो फुटसॉल की फेडरेशन है वहाँ पर भी ओहदेदार हैं जनाब मुबशिर संजरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या कहना चाहेंगे मुबशिर, एक शानदार कामयाबी है पाकिस्तान की खवातीन फुटबॉल टीम के लिए। बिल्कुल सर, माशाल्लाह बड़े बड़े अरसे बाद हमें इस तरह की कामयाबी मिली है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और बाकी दिस इज समथिंग आई थिंक सो, न्यू एरा पाकिस्तान फुटबॉल का स्टार्ट हो रहा है और दिस इज जस्ट समथिंग न्यू, लेकिन ऑफ कोर्स मोर टू कम एज वेल। तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने वाकई में दे प्लेड वेरी वेल एंड 2-0 एंड विद इंडोनेशिया जो आपको पता है 95 नंबर रैंकिंग में है। दिस सरप्राइज टू एवरीवन। मुबशिर, इसमें मैं चाहूंगा कि आप क्योंकि यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अभी आप एक ग्रुप का भी हिस्सा हैं जो बहुत ज़्यादा इस डोमेन में काम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप ये ज़रूर बताइए कि क्या इकदामात लेने चाहिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, ख़ास तौर पर जब हम वुमेंस फुटबॉल की बात करते हैं, जिससे मज़ीद बेहतरी आ सके वुमेंस फुटबॉल में। देखिए अहमद, पाकिस्तान में इस वक्त अभी आपको पता है रिसेंटली हमारे इलेक्शंस भी हुए हैं, न्यू बॉडी भी हमारी आ चुकी है, मोहसिन गिलानी साहब। और ये तो अभी एक किसी स्टार्ट है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो यूथ है और ख़ासतौर वुमेंस की बात करें या किसी भी फुटबॉल कंपटीशन की बात करें, उसमें हमें सबसे पहले अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अपनी लीग्स को इंट्रोड्यूस करने हैं। जितना हम प्लेटफॉर्म देंगे, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो होगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को उन लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और मतलब फुटसॉल में काम कर रहे हैं, मिनी फुटबॉल में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, माजी में भी फुटबॉल के साथ रहे, ताकि पाकिस्तान में एक चेंज लेकर आए। और जब तक हमारा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, फुटसॉल लीग्स नहीं है हमारा, आई मीन फुटबॉल लीग्स नहीं हो रही हैं, इवेंट्स नहीं हो रहे, तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होगा। अब आप देख सकते हैं कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन में जाके जीत रहे हैं,
डोमेस्टिक में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये टीम बड़ी मुश्किल से आप कह सकते हैं तैयारी हुई, 5-6 डेज का था। इसमें कोई न्यू प्लेयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। पहला मैच अगर आप देखें 8-0, तो बड़ा अपसेट था विद द टीम, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड जो भी सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन कम बैक इन द सेकंड मैच 2-0। तो इट सीम्स पाकिस्तान में वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वुमेन्स की बात करें या यूथ की बात करें, बट द थिंग्स उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बनता है कि दे हैव टू बी देयर। अच्छा मुबशिर, बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह पर बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है और हमें चाहिए कि हम उसी टैलेंट को जो है वो पाथवे के ज़रिए नेशनल मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। ये मॉडल इतना कामयाब नहीं हो सकता कि आप बाहर से जो प्लेयर्स लीग खेल रही हैं उनको लाएं, टीम में शामिल करें और एक टीम बनाकर भेज दें। तो क्या आप भी समझते हैं कि ग्रास रूट के ऊपर बाकायदा टैलेंट हंट की ज़रूरत है? काफ़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से और इवन अप नॉर्थ जो है वो बहुत अच्छे फुटबॉलर्स और अच्छी फुटबॉलर्स आ रही हैं। बिल्कुल अहमद, इस तरह की देखिए बाहर से प्लेयर जब आते हैं ना वो कभी कैंप में प्रॉपर मतलब 4-5 डेज पहले आते हैं, उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। हमारे देखें पाकिस्तान में जो हम फुटबॉल खेलते हैं और बाहर जो फुटबॉल खेलते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस है। टेक्निकल चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन जब तक आपका टीम में नहीं होगा, प्लेयर्स नहीं होंगे तो आप रिजल्ट नहीं लेकर आ सके। अब देखिए माजी में जो पाकिस्तान अभी हमारे जो मेंस की बात कर रहे हैं, मैचेस खेलते आ रहे हैं, वी डोंट हैव, मेरे ख्याल से जो लैक है हमारे स्ट्राइकर नहीं है उस लेवल का। इवन फॉरनर्स भी हमने ट्राई किए पाकिस्तानी ओरिजिन्स के, लेकिन वी डोंट हैव एनीवन हु कैन स्कोर द गोल्स फॉर पाकिस्तान, जिसकी वजह से आप देखें जितने भी रिजल्ट हम देखते हैं 2-0, 3-0, 4-0 या 1-0, हमारे पास स्कोरिंग पावर नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। अभी रिसेंटली हम लोग बाहर कुछ इवेंट्स खेल कर आए हैं, पाकिस्तान मिनी फुटबॉल के साथ लेके गए हुए थे हम लोग। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। लियारी की बात कर रहे हैं, नॉर्थ की बात, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी उधर इवेंट्स हो रहे हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट पाकिस्तान। और टीम देखें, आई वाज यस्टरडे मेरी मुलाकात हुई एक डिप्लोमेट के साथ फ्रॉम उज्बेकिस्तान एम्बेसी, एंड सीरियस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने उससे जब सवालात पूछे, और मैं समझता हूँ कि हमें उनको देखते हुए उस तरह की स्ट्रेटजीज लेकर आनी चाहिए। और नाउ दे क्वालिफाइड फॉर इन देयर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। हम सबका ख्वाब है कि पाकिस्तान फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जीत के क्वालिफाई करें। तो पाकिस्तान में हमें चाहिए कि हम लोकल, जो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है, जब तक आप लोकल को सामने नहीं लेकर आएंगे, आप उनको वो प्लेटफॉर्म्स नहीं देंगे और लीग्स नहीं देंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन टीमें बनाने के लिए। बिल्कुल मुबशिर, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते हैं स्पोर्ट्स 360 में। ये थे मुबशिर संजरानी और उनकी गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा फरमाई। मोई शाह साहब, पहले तो जीत है तो डेफिनेटली मुबारकबाद टीम को देनी चाहिए, अच्छा मैच जीती है, बट आई थिंक द क्वेश्चन इज कि नॉट टू गेट कैरिड अवे विद दिस विक्ट्री। देखें, जब भी मैं समझता हूँ कि वुमेन स्पोर्ट्स के तवस्सुत से कोई अच्छी खबर आती है ना, तो बड़ी इंकरेजिंग एक फील होती है। और इसलिए कि क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं ख़ासकर इस सोसाइटी में, वो बड़ा स्ट्रगल करके स्पोर्ट्स में ऊपर आती हैं। कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी हो, इवन क्रिकेट भी खेलना हो, जहाँ के आपको बड़ा रिटर्न मिलता है कंपैरेटिवली व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर स्पोर्ट्स, तो वहाँ भी मुश्किल से लड़की जो है ना वो ग्राउंडों में जाती है, वहाँ प्रैक्टिस करती है, अपने उस प्रोफेशन में, उस स्पोर्ट्स में एक्सेल करने की कोशिश करती है। ज़रूर बहुत ज़्यादा इस हमारी जो फुटबॉल की टीम है इसमें ज़्यादा लड़कियाँ बाहर की हैं जो बाहर लीग खेलती हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी भी हैं। और ये जो आपको 2-0 की विक्ट्री मिली है अगेंस्ट इंडोनेशिया, ये मेरा ख्याल है इट वुड गो लॉन्ग वे कि आपको और पॉपुलराइज करेगी वुमेन फुटबॉल इन द कंट्री। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि आप, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप भी आ गया है, मोहसिन गिलानी इज एट द हेल्म ऑफ फेयर, और सब कुछ अब टोटली इन प्लेस। तो अब उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन इवेंट्स कराएं डोमेस्टिकली। किस तरह कराएं? नेशनल चैंपियनशिप आपको पता है लास्ट वाली कब हुई? अगस्त में हुई, अगस्त 2024। उसके बाद कोई इवेंट ही नहीं हुआ। ना इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, ना इनको डोमेस्टिक एक्सपोजर मिलता है। अब जब कोई क्लब्स होंगे, काफ़ी क्लब्स हैं वुमेन के, क्लब्स के कराची में हैं, गिलगित साइड पे हैं, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में क्लब हैं, इन सब की आप एक नेशनल चैंपियनशिप कराएं ताकि आपको पता लगे कि जो टीनेजर हैं उनमें कितना पोटेंशियल है, किसको आपने सेलेक्ट करना है। आप हमेशा आप डिपेंड नहीं कर सकते जो लड़कियां बाहर खेल रही हैं या एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ पे लीग्स वगैरह खेलती हैं और वहाँ से आप पिक करके उनको लाते हो। ये ना सिर्फ मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ, मैं मेन की भी बात कर रहा हूँ। अब आपको इंडिजिनस जो हैं जो आपके सोर्सेज हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा।
उनको आपको जो टैलेंट है वो बहुत है फुटबॉल का। आप ज़रूर ये बात जहन में रखिएगा कि क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, इतना फॉलो किया जाता है। मतलब है कि आप कोई वर्ल्ड की कोई लीग देख लें, उसको पाकिस्तान के यंगस्टर जो हैं उनको पता होता है कौन सा प्लेयर खेल रहा है, किधर खेल रहा है, क्या उसकी ट्रांसफर किधर हुई है। इवन कोई लोकल मैच होगा, एक जमे गफीर होता है उस मैच जी 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 जी, मतलब इतना इंटरेस्ट है। अगर इसको हम स्ट्रीमलाइन करें, इसको आप सिस्टमेटिकली इसको डेवलप करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और आई एम होपफुल कि अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप के बाद ये सारी चीज़ें, और जो पाकिस्तान फुटबॉल का पैसा पड़ा है फीफा के पास, उसके आने से ये सारा इन्वेस्ट हो के इस सिमत में जाएगा कि वुमेन फुटबॉल भी डेवलप हो, मेन फुटबॉल भी डेवलप हो, और कल हमारे पास इतना पूल हो कि हम खुद अपनी सिलेक्शन कर सकें, और एक दो अगर बहुत आउटस्टैंडिंग कोई बार के प्लेयर्स हैं तो उनको इंक्लूड करके और ज्यादा अपनी फॉर्मेडेबल एक लाइनअप हम तैयार कर सकें। अच्छा, इसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो मौक़िफ़ है या जो प्लानिंग है वो जानना बड़ी ज़रूरी है, और यू नो वी लकी वी हैव एन इनसाइट इनटू दैट एज वेल, क्योंकि सैयद मोहम्मद अवैस पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का एक अहम हिस्सा हैं और बतौर मैनेजर भी वो चीज़ों को देखते रहे हैं। तो वैसे आप वो इनसाइट हमें दे सकते हैं, बतौर मैनेजर भी आप मेंस टीम के साथ रहे हैं, लेकिन वुमेन साइड के ऊपर देखते हैं तो हमने ये भी बात की थी कि बड़ा अर्ली कैंप नहीं लगा, एकदम से कुछ दिन पहले ही कैंप लगाया गया और फिर टीम चली गई। जैसा कि मैंने कहा कि एक शानदार जीत ज़रूर है और इनको मुबारकबाद हो कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में ये मैच जीती हैं, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन एक फिर वो जो आपने बात की ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपका इतना बड़ा कैंप नहीं लगा, जैसे होता है ना 1-2 महीने 1.5 महीने का आप कैंप लगाते हो जहाँ पर आप पूल ऑफ फुटबॉलर्स को लेके आते हो, फिर एक बेंच लाइनअप आप सेट करके एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हो, उसमें जाना विदाउट, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा लंबे अरसे का कैंप नहीं हो, फिर सेटअप को जेलअप करना इतने कम टाइम में, एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है। पहले मैच के अंदर आपको लूप होल्स बहुत ज़्यादा नजर आए थे, लेकिन दूसरे मैच के अंदर नादिया ने जिस तरीके से गोल स्कोर किया वो आउटस्टैंडिंग था। फिर मैं कहता हूँ आप अपनी, अगर हमें साइड इस वक्त रैंकिंग की पोजीशन की बात करूँ, 90s के अंदर है, 190s की मैं बात कर रहा हूँ। आपने इंडोनेशिया को शिकस्त दी जो कि 89-83 की अपना पोजीशन के अंदर है, तो इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पर लीग फुटबॉल है। मसला सारा का सारा ये है कि हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी जो सेटअप के अंदर नहीं है। वो ऑब्वियसली बाहर बैठ के तो बात करते हैं कि यार ये नहीं है वो नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला आपका ये है कि पूल ऑफ फुटबॉलर्स मेंस के अंदर आपके पास बेइंतहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, इस प्रोग्राम से भी बताना चाहूँ। एक दफ़ा मैं मैच कमिश्नर मीटिंग में, क्योंकि जब आपकी होती है बड़े टूर्नामेंट से पहले, मैच कमिश्नर में मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मुझे मैच कमिश्नर ने खुद कहा कि जो सैफ रीजन की अगर बात करें, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा जो क्राउड हर मैच के अंदर था वो पाकिस्तान में था। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में, मैंने कहा ना, क्रिकेट डोमिनेट करती है यहाँ पर। लेकिन हालिया जो एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर फुटबॉल क्रिकेट जितने भी स्पोर्ट्स उसको बताया गया था, जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें 78% फुटबॉल थी। अच्छा, फुटबॉल ये लविंग बड़ा नेशन एक इंटरेस्टिंग बहुत बड़ा था। ये वो बात कर रहा हूँ जो ऑन द रिकॉर्ड है। मतलब इवन अगर आप अभी नेक्स्ट जनरेशन को देखें तो इट ब्रेक्स माय हार्ट टू से दिस, लेकिन वो इतने क्रिकेट ओरिएंटेड नहीं है। मैं खुद वो, मैं बताया ना, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ फुटबॉल टीम के साथ, तो मैं खुद कभी देखता हूँ अपने बेटे को, कहता हूँ खैर है भाई, वो फुटबॉल क्या खेलना है वो कहेगा फुटबॉल। 78% है, ये ऑन द रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। मसला आपका ये है, जब आप नेशनल टीम्स की बात करते हो, देखो आपको एक लंबे अरसे के कैंप्स चाहिए। जो बात होती है, जो व्यूवर्स को भी समझनी पड़ेगी, जो फुटबॉलर्स देख लें, बहुत आसान है कहना कि यार पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पे एक लीग होनी चाहिए, जो कि शोर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ अगर उसके ऊपर जाओ, देखो आपके पास 6 टीमें फुटबॉल के लिए ऑन द स्पॉट में कहता हूँ ऐसे बिजनेस एंटिटीज आ जाएंगी। लेकिन अगर आप उसकी प्री प्लानिंग के लिए जाओ, देखो आप फेस देखोगे ना, 3 साल कहाँ खड़ी होगी, 5 साल कहाँ। मैं आज भी कहता हूँ 3 साल के बाद शायद वो मुश्किलात का शिकार किस सेंस में होगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी। और दूसरा वो देखो, वो है बिजनेस मॉडल, वो डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। वो देखेंगे कि बड़े नाम कौन से हैं जो सैफ रीजन के अंदर हैं, शायद इक्का दुक्का, इंग्लिश प्रीमियर लीग तो नहीं मैं कहता, लेकिन शायद आप किस सेटअप से उठा के ले आओ। आपके 7 से 8 प्लेयर्स वो प्रोफेशनल्स होंगे, मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द पाकिस्तानी डायस्पोरा। बाकी 3-4 लड़के आपके पाकिस्तानी होंगे, उसमें सीखने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो एक प्लान दिया गया था, जो अभी हेड कोच भी हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान दिया था। वो ये था कि आप जाएं अपना, जो हम लोग ये करते हैं ना, चैलेंजेस कप की हम बात करते हैं, रीजनल सतह पे हम बात करते हैं, कहीं पर भी आपने एक बड़ी लीग सेटअप करनी होती है तो आप उस सेटअप के साथ चलते हो जिसमें आप रेलीगेशन सिस्टम पे चलते हो, कि अगर 7-8 बड़े रीजन्स खेल रहे हैं, वहाँ से जो टीम हारती है वो रेलीगेट होकर नीचे जाती है, नीचे वाली डिवीजन ऊपर आती है, तो वो एक सेटअप चलता रहता है। तो एटलीस्ट आपके पास पूल ऑफ फुटबॉलर ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, जो स्पॉन्सर्स की बात करूँ, ये राइटली पॉइंटेड है। मैंने कहा ना कि एक कैंप हमारा लगा हुआ था जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लगे हुए थे, तो वहाँ पर ही दूसरे तर्ज पे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, आपको याद हो, वॉलीबॉल सीरीज चल रही थी।
इतना रश था वहाँ देखने के लिए। तो मुझे आज भी याद है कि जब वो हमारा प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ तो हमारे कोच ऑस्ट्रेलिया था, उसने कहा ऑस्ट्रेलियन था, उसने कहा मैंने मैच देखने जाना है। तो मैं लड़कों को ऐसी ही बात कर रहा था, मैं कहा शायद यार एक जीत एक स्पार्क लेके आएगी टीम में वापस। मुझे पता है लोग नाराज़ होते हैं कि 7 गोल हैं 8 गोल हैं, यार फिर वही बात आ जाती है कि यार आप डिफरेंस देखो कि उनकी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, रेगुलर लीग्स हैं, हमारा सेटअप ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन अभी स्लो एंड स्टडी स्पैन आप देखो, जितना आपने फुटबॉल खेला आपका गोल स्कोरिंग वाला मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा वो प्रैक्टिस सेशंस मिल रहे हैं, आप वो यूज टू हो रहे हो। बट मेरा ये ख्याल जाती तौर पर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो अब नई इलेक्टेड जो आई है बॉडी, इवन पाकिस्तान फेडरेशन में भी जो ओहदेदार हैं, आई थिंक सबसे पहला जो मसला हल करना होगा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना होगी। चाहे वो प्लेयर्स के पैसे हों या वो टीम मैनेजमेंट के बकाया जात हों या वो कोचेज़ हों, कोई भी हो। आई थिंक वो जो बार बार बात की जाती है कि प्लेयर्स को डेलीज कितनी मिल रही हैं, उनको रिसोर्सेज कितने हैं, मैनेजमेंट को, कोच को आप क्या दे रहे हैं, टाइम पर दे रहे हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं तो एक सिस्टम ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और हम खुद भी कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके बकाया जात जो हैं वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नहीं अदा किए गए, और वो शायद इसीलिए कि वो फैसला नहीं हो पा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी चलनी है, एक इलेक्टेड बॉडी आएगी। लेकिन अब मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशाइन बात हुई है कि एक इलेक्टेड बॉडी आ चुकी है। तो मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल एक दबाव था वो कम हो गया होगा और वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। काशिफ एज एन एजुकेशनिस्ट आप यूथ के साथ भी काम करते हैं, और मेरे ख्याल से ये खतरे की घंटी हम क्रिकेटर्स के लिए ज़रूर है कि हम ज़रा एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन फुटबॉल बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट है यूथ की। आई थिंक थोड़ा सा ना डिफाइन कर लेते हैं कि फुटबॉल पॉपुलर है या फुटसॉल पॉपुलर। बिकॉज जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, और जिस तो अवैस ने भी कहा कि 78% 78% बच्चा या यूथ नौजवान जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली 78 में से 60% जो होंगे वो फुटसॉल वाले होंगे। शर्ट उन्होंने किसी फुटबॉलर की पहनी होगी, क्लब वो किसी न किसी फुटबॉल क्लब को, प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, इटालियन सीरिया, अब तो मियामी तक बात चलेगी, मेसी वहाँ चले गए, उनकी शर्टें भी पिंक कलर की हमें नजर आनी शुरू सऊदी अरब, बिल्कुल सऊदी अरब के अल हिलाल की भी हमें नजर आनी शुरू होगी। सो फॉलो वो किसी क्लब को ही करें जो फुटबॉल खेल रहा है, बट इवेंचुअली जब अपने खेलने की बात आती है तो फुटसॉल होता है। और मैं फुटसॉल की बात करूं, आपने एजुकेशन की बात की, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की फुटसॉल की लीग खेल रहे हैं। देयर आर 20 टीम्स जो कि फुटसॉल लीग खेलते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर दूं, अगर आप थोड़ा सा घूमे फिरें तो आपको वो केजेस बने नजर आते हैं जिसमें प्रॉपर फुटसॉल हो रही है, और वो शाम को और रात को लाइट्स भी लग रही हैं और वो आबाद है, और वो घंटे के हिसाब से 3000 4000 वो बच्चे खुद से इकट्ठे करके फुटसॉल खेलना शुरू हो गए। सो वो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि गली मोहल्ले पार्कों से निकल के बोला फुटबॉल जो हम सीजन बाई सीजन खेला करते थे, बारिश हुई फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए, वो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड जरूर हो गया। बस उस फुटसॉलर को फुटबॉलर कैसे बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही मैं किसी से फुटबॉल की बात करता हूं वो आगे अंधेरा दिखता है, उसको कोई डिपार्टमेंट नहीं नजर आ रहा होता, उसको कोई कैंप नजर नहीं आ रहा होता, उसको इंटरनेशनल आउटिंग नजर नहीं आ रही होती, और इवन उसको मार्केटिंग भी नजर नहीं आ रही थी। मैं कहना नहीं चाहता, बट पाकिस्तान के इस वक्त कौमी फुटबॉलर कप्तान से ज्यादा हमारा फुटसॉलर मशहूर होगा, बिकॉज वो थोड़ा जरा ट्रिक्स भी कर रहा होगा, वो इस तरह शोशा भी कर रहा होगा, नेटमैक की बात चल रही होगी, उसके जो सोशल मीडिया वाइब्स होंगी, जो वीडियोस होंगी, रील्स होंगी, वो ज्यादा पॉपुलर हो रही होंगी। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये 78% की जब हम बात करते हैं, वो उस फुटसॉलर को हमने फुटबॉल की तरफ लेके जाना है। मोस्ट प्रोबेबली हमने वो टोज पहन लिए, शूज पहन लिए, बॉल्स हमारे पास आ गई हैं, माइंड सेट हमारा बन गया। नहीं, लेकिन हमने इक्वल कंपटीशन दिया, हमने वो केज क्रिकेट शुरू की कि कहीं ना कहीं से इक्वल कंपटीशन आ जाए। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि अब उसको उस फुटसॉलर को कन्वर्ट करना है फुटबॉल प्लेयर में, कि ये 5 on 5 से ज्यादा 11 on 11 की गेम है, बिकॉज दुनिया में रिकॉग्निशन उसकी बिल्कुल ऐसे ही। जी सॉरी, एक ऐड ऑन करना चाहूँ, सबसे बड़ा जो इशू काशिफ ने बात की ना, बड़ी अच्छी ऐड ऑन की है फुटसॉल वाली। अगर आपकी एक फुटबॉलर की बात करें, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, आपका कैंप खत्म होता है, वो क्रिकेट के अंदर चलो थोड़ा सा एक सेटअप है कि आप स्लो एंड स्टडी, आपको पता है इतना कुछ आपके पास बैकअप पे पड़ा हुआ अंडर 19 अंडर 17 स्ट्रक्चर पे, कि आपको पता है यार मैंने अपने प्री ऑफ सीजन के अंदर मैंने कैसे वर्कआउट करना है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक मसला है फाइनेंसिस, जो मॉडल की मैं बात करता हूँ, या जो होता है ना एक सपोर्ट होती है, जैसे क्रिकेटर्स को मिलते हैं या एक टीम्स होती हैं, जो बेसिकली आप डिपार्टमेंट्स की बात करो, वो अभी तक चीज नहीं है कि एक कह रहे फुटबॉलर में सस्टेनेबल हो। अच्छा, ये सस्टेनेबल क्यों है और वो क्यों नहीं है? आई थिंक उसमें रिसोर्सेज की एक बहुत बड़ी जंग आ जाती है। लेकिन क्योंकि हम फुटसॉल की बात कर ही रहे हैं, और मुबशिर अगर हमारे साथ मौजूद हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मुबशिर आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी आवाज आ रही बिल्कुल। जी मुबशिर हमारे साथ हैं। तो मुबशिर, एज अ फुटसॉल प्लेयर योरसेल्फ, और मैं हमेशा लोगों को याद कराता हूँ कि मुबशिर ने अफगानिस्तान के खिलाफ लियाकत जिम्नेजियम में गोल स्कोर किया और हम क्राउड में बैठे हुए शोर मचा रहे थे। इतनी पॉपुलर फुटसॉल तब भी थी। तो आप इस पर्सपेक्टिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आप जो ग्लोबल फुटसॉल की अगर बात करें, उस सेटअप में भी हैं, एशियन बॉडी में भी हैं आप, तो आप बेहतर बता सकते हैं हमें। अहमद देखिए, पाकिस्तान में एक नंबर वन रीज़न कि हम लोगों ने उस तरह के फुटबॉलर्स क्यों नहीं पैदा कर सके, नंबर वन रीज़न हमारे पास फुटसॉल नहीं था पाकिस्तान में। मैंने अपनी लाइफ में, जैसे आपको भी पता है कि मैंने लाइफ में फुटसॉल खेलना शुरू किया था व्हेन आई यूज्ड टू बी इन स्पेन, और मैं फिर पाकिस्तान जब आया तो इधर तो किसी को पता ही नहीं फुटसॉल क्या चीज़ होती है। और मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं फुटसॉल प्लेयर से पाकिस्तान इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में आया था और मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, ठीक है। अभी हमारे पास पाकिस्तान में आपको पता है कि हम लोग फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स पाकिस्तान में फुटसॉल लीग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस्लामाबाद में, ऑल ओवर पाकिस्तान। हम लोगों ने फुटसॉल के कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा यही प्रोस्पेक्टिव था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ, जब भी ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, वो 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को आप एक बड़े 11 साइड फुटबॉल में नहीं डाल सकते जाके। हमारा बच्चा 12-13 साल में फुटबॉल खेलना शुरू करता है, जबकि बाहर का बच्चा 5 साल की उम्र फुटसॉल लीग्स और टूर्नामेंट्स खेलना शुरू करता है। पाकिस्तान में, इसलिए मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए अपनी बात कह रहा हूँ, मैं खुद एग्जांपल फुटसॉल प्लेयर से मैं फुटबॉलर बना था, मैं पाकिस्तान में खेला और मैंने आज तक किसी डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन नहीं किया। तो आप देख सकते हो वो एक स्किलफुल प्लेयर होता है। इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल उन्होंने बात सही की कि 60-70% इस वक्त फुटसॉल खेला जा रहा है, फुटसॉल के वेन्यू ज़्यादा है, ठीक है। हमें यूथ के ऊपर स्मॉल साइडेड खेलना चाहिए ताकि वहाँ से जो बच्चा है वो फिर आगे जाके फुटबॉलर बनेगा, टेक्निकल उसके अंदर स्किल्स आएंगी। तो ये चीज़ें बड़ी कंपैरिजन है। ब्राज़ील से कोचेस मैंने पाकिस्तान बुलाए थे, उन्होंने मुझसे यही बात की कि पाकिस्तान में आपका अभी तक फुटबॉल कल्चर ही नहीं है, आप लोग का फुटसॉल कल्चर ही नहीं है। फुटसॉल आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो वाकई में आपके पास जो है ना फुटबॉलर्स पैदा हो गए हैं। लास्ट टाइम ब्राज़ीलियन कोचेस नेशनल टीम के साथ जब थे दे यूज्ड टू कॉल मी एंड दे यूज्ड टू आस्क मी, मुबशिर हमें फुटसॉल गोलकीपर चाहिए नेशनल टीम के लिए, हमें फुटसॉल प्लेयर चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अभी लास्ट टाइम जो इन्होंने फुटसॉल किया था माजरत के साथ, वो फुटसॉल नहीं था, वो एक मिनी फुटबॉल आस्ट्रो के ऊपर खेला गया था। अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर लेकर जाना तो काइंडली आप उस तरह के एक्सपर्ट्स लोग लेकर आएँ जो उस चीज़ में ऑलरेडी गुजरे हों, पार्टिसिपेट किया हो, जिन्होंने खेला हो, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर द फुटसॉलर एंड फुटबॉलर्स। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, हम फुटसॉलर्स को एक अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे सके ताकि वही फुटसॉलर बच्चा जो आपका 5-6-7 साल की उम्र में खेलेगा वो 10-12 साल में आपकी नेशनल फुटबॉल टीम के लिए तैयार होगा। तो बाहर के कंट्रीज में आप बार्सिलोना की बात करें, रॉयल मैड्रिड की बात करें, वो बच्चे फुटसॉल एकेडमी से स्टार्ट करते हैं, फुटबॉल में आते हैं और उनकी एकेडमीज में चलते चलते वो फुटबॉलर्स बनते हैं। तो पाकिस्तान में जब तक हम ये चीज़ नहीं लेकर आएंगे, फुटसॉल और फुटबॉल एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि माजी में लोग मेरे ऊपर भी हंसते थे कि भाई आप क्या बात कह रहे हो, ये फुटसॉल कोई गेम नहीं है, ये तो ऐसी फजूल है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है फुटबॉलर्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से कि आप उसको एज अ नर्सरी यूज़ कर सकते हैं कि वो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अगर आपको प्लेयर्स फीड कर रही है तो आई थिंक दैट कैन बी अ ग्रेट डेवलपमेंट मॉडल। और मैं फिर ये कहूँगा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर एक आपको वसी आई थिंक डायलॉग करना चाहिए। आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ इनसाइट इनटू दिस एज वेल। बट बहुत शुक्रिया मुबशिर संजानी, आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे थे। जैसा कि मुबशिर कहा कि फुटसॉल एक ऐसा एरिया है जहां से आप अपनी जो प्लेयर का ड्राउट है या अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं अभी तक आ पाए या उसमें टाइम लग रहा है तो आप एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस जरूर कर सकते हैं। अब क्रिकेट की तरफ आपकी तवज्जो लेकर चलेंगे, वहां पर बात करनी है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स की, जहां पर एक बार फिर मायूसी है कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है जब आप बैटर्स की बात करते हैं। लेकिन आई थिंक आपका शेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट और आपका फोकस कितना है, मोई शाह साहब यही इसको आइडेंटिफाई करेगा। और आज कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ पुरानी वीडियोस यूनुस खान की, अजहर अली की, मिसबा की चल रही थी तो उनको देखकर फिर वही दौर याद आ रहा था कि वही शायद आखिरी गोल्डन एरा था पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। देखें अहमद, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ख़ासकर टेस्ट क्रिकेट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद हमारी कोई मैं पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ और उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं रही टेस्ट क्रिकेट, जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखें, आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो टेस्ट क्रिकेट में आपकी अच्छी टीम नहीं होगी तो ये समझिए कि फिर आप वो एक जो सीरियस टाइप ऑफ क्रिकेट है वो आप नहीं खेल रहे हो। इसका मतलब फन क्रिकेट आप खेल रहे हो। क्रिकेट बोर्ड इज नॉट देयर फॉर फन क्रिकेट, क्रिकेट बोर्ड इज देयर फॉर टेस्ट क्रिकेट। बेसिकली जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि टेस्ट क्रिकेट में आप अच्छे से अच्छे हो, टॉप की पोजीशन पे जाओ। मिसबाह उल हक के दौर में आपको पता हमने
मैच लिए और हम नंबर 1 थे। और हम उसके बाद मतलब है जब यूनुस खान और इस तरह के बैट्समैन और मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्शनल प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट के। उस तरह के हमें स्टफ़ डेवलप करना है, और वो आप स्टफ़ डेवलप नहीं करोगे तो आप कभी अच्छी जो है ना आप कभी भी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकोगे। अब टेस्ट क्रिकेट में आपको 20 विकेटें भी लेनी होती हैं। अब वो 20 विकेटें लेने वाले जो आपके खासकर मैं प्रीमियर बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी प्रायोरिटी नहीं रही टेस्ट क्रिकेट खेलना। बड़ा ड्राउट नजर आ रहा है कि शायद बड़ा आ ही नहीं अजीब रहे सी players। बात लगती है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर जिसको अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया है और कोई इसमें शक नहीं है, उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए। अगर वसीम अकरम की प्रायोरिटी अपने ज़माने में टेस्ट क्रिकेट थी, तो शाहीन शाह अफरीदी टाइप के बॉलर्स की भी उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, ना कि लीग क्रिकेट होनी चाहिए। अब लीग क्रिकेट में तो आप एक हद तक अपने लिए तो शायद अपनी सेटिस्फेक्शन तो कर सकते हो, अपना जो फाइनेंसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन अपना नाम नहीं छोड़ सकते हो आप। हिस्ट्री में अगर आपको अपना नाम छोड़ना है वो टेस्ट क्रिकेट है। अगर आप जिंदगी आप याद भी एज एज ए टेस्ट क्रिकेटर आपको याद रखा जाएगा। आपको T20 क्रिकेट हो सकता है कल आपके जाने के बाद 2 साल बाद कोई T20 क्रिकेटर कोई और बहुत अच्छा हो जाए, कोई और इस तरह की चीज हो जाए, मतलब है जो और कोई इस तरह ऑर्थोडॉक्स किसका एक्शन हो, कुछ ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो आपको अगर अपना नाम छोड़ना है, मैं बॉलर की खासकर बात कर रहा हूं, क्योंकि देखें रिसेंटली पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में क्यों स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि हम 20 विकेटें नहीं ले रहे। अच्छा मोहित साहब, तो मवाजना तो बनता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप ये थोड़ा सा जरूर इस पर बात करें कि मैं जानता हूं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड में कितने ज्यादा मसाइल हैं, हमसे तो बहुत ही ज्यादा हैं अगर आप स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल उनकी बात करें। फिर भी जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग कर रहे होते हैं तो क्या बॉलिंग लगती है उनकी टेस्ट क्रिकेट में, मतलब उसके बावजूद उनके बॉलर्स पूरे दिल के साथ वो आपको हालांकि मुझे वहां भी थोड़ा बहुत अफसोस होता है कि एंड्रू रसल जैसे प्लेयर जो हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं है टेस्ट क्रिकेट। लेकिन ये जो अभी भी आपने जोसेफ वगैरह की बात की, दोनों जोसेफ से हजारी जोसेफ और हिटमार, ये दोनों का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और बड़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की उस दिन, खासकर उसके उनको स्ट्रगल कर रहे हैं, वो थोड़ा बैटिंग लाइनअप उनकी नहीं चल रही। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त टॉप 10 में हम नज़र कुछ नहीं आ रहा, किस तरह आपको नजर आए हमारी प्लेयर्स की, खासकर उन प्लेयर्स की जो जिनमें टैलेंट है, जो इफेक्टिव हो सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो अगर प्रायोरिटी इसको बनाएं टेस्ट क्रिकेट तो अपना नाम पूरी हिस्ट्री में वो लिखवा सकते हैं, उनका अगर टेस्ट क्रिकेट में फोकस नहीं होगा तो हम परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। या तो फिर दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये अवेलेबल है कि इनको बिल्कुल ही साइड लाइन आप कर दें और आप टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नई टीम इस्टेब्लिश करें, नए प्लेयर लेके आए, अली रजा जैसे वो आपके दूसरे जो बॉलर है नए आए हैं लाहौर कलंदर के, बड़े जबरदस्त है, सलमान मिर्जा, हाँ उस तरह के कोई हुरैरा की तरह के बैटर्स बिल्कुल कोई ऐसे आप डेवलप करें ताकि जिनका टोटल फोकस हो टेस्ट क्रिकेट में, लंबे स्पेल करना, बॉलिंग करना, 20 विकेटें लेना, फोकस वहां पे टेस्ट क्रिकेट में हो। क्योंकि देखें वही बात है कि टेस्ट क्रिकेट असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, असल क्रिकेट ना वनडे है ना T20 क्रिकेट है। शायद T20 क्रिकेट भी आगे जाके कोई 10 साइड आ जाए, कोई 15 साइड आ जाए, कुछ और ज्यादा डेवलप हो जाए काम, T10 की तरफ, हाँ T10 की तरफ आ जाए, ज्यादा लोग वहां पे फोकस करना शुरू कर दें, इंटरेस्ट वहां पे जनरेट होना शुरू कर दें, तो टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है, आपने हिस्ट्री बनानी है, आपने अपने आप को हिस्ट्री में नाम अपने अच्छा आपने क्योंकि वो तारीख फॉलो की है, जी जी आई नो यूर अ यंगस्टर, लेकिन वो जब मेरे ख्याल से जब वनडे आया तब लोगों ने कहा टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा, फिर कलर्ड क्रिकेट जब आई लोगों ने कहा टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर T20 के बाद लोगों ने कहा टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं गई। देखें जी आप ये देख रहे हैं ना अहमद, लास्ट 2 टेस्ट आप देखें, जो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ, जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, साउथ अफ्रीका, क्या खूबसूरत जबरदस्त किस्म का आपने दोनों टेस्ट मैचेस देखे। तो ये टेस्ट मैचेस का इंटरेस्ट और उनकी फॉलोइंग, उनकी स्पोर्ट जो है वो मैं नहीं समझता कभी खत्म होगी। ये गलतफहमी है उन क्रिकेटर्स के लिए जो क्रिकेटर सिर्फ फोकस किए हुए हैं T20 क्रिकेट पे कि जी वो टेस्ट क्रिकेट में इतनी वैल्यू नहीं है। भाई वैल्यू आपकी टेस्ट क्रिकेट में है, आपको हिस्ट्री में नाम छोड़ना, आपको उस मुल्क में क्रिकेटर एक अजीम क्रिकेटर बनना है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करना न सिर्फ पड़ेगा, अपना 100% उसके लिए अपने आप को तैयार रहे। अब T20 मिस कर दो, आप एक फ्रेंचाइज अब लीग खेलना खत्म कर दो, छोड़ दो, लेकिन आपको टेस्ट क्रिकेट में जो वैल्यू, जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल काशिफ मजीद जी आप जरूर ऐड करेंगे बिल्कुल उसमें। जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं शाहजी, और आपने नाम लिया मिसबाह का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्लेस पावर रही है, हम डिनाई नहीं करते, आज भी है, आज भी है।
कप्तान जब पावरफुल होता है ना तो वो अपने असलूब की, अपने पसंद की क्रिकेट भी खिलवाता है। जब मिसबाह एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे कप्तान के तौर पे, तो उन्होंने फिर अपनी पसंद की, जिस असलूब के वो अच्छे थे और जिस असलूब में पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, उस असलूब की क्रिकेट भी खिलवाई। अभी रीसेंट पास्ट में देखें ना तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि कप्तानी के साथ छेड़छाड़ हुई वो टेस्ट क्रिकेट में हुई है। और हमारा कप्तान इस वक्त वो है कि जो पाकिस्तान से बाहर ज्यादा रन्स करता है। मैं इंग्लिश क्रिकेट की बात करूंगा, और पाकिस्तान में रन्स नहीं और वो भी करता। कंफर्म नहीं है कि वो कप्तान है कि बिल्कुल, और वो अभी तक नहीं कंफर्म। वो इतनी देर बाद उसकी बारी आती है कि पिछली 2 टेस्ट मैचेस में हम उसकी परफॉर्मेंस भूल चुके होते हैं, हमें यही याद होता है विटालिटी लास्ट में बड़ा अच्छा खेल रहा था तो दोबारा कप्तान रख लेते हैं। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट दैट प्रिसाइज एरा कि जब हम किसी भी स्वरूप की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की क्रिकेट में ओवरऑल पावर किस प्लेयर के पास है या किन एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है। एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी देख लें, मिसबाह एरा में देखें ना तो इकबाल कासिम का नाम आ जाता था या सलाउद्दीन सलू, मतलब जो भी नाम आते थे वो टेस्ट क्रिकेट उनकी प्रायोरिटी रही है, वो खेले हुए। कप्तान भी वैसा मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटर भी वैसा मिल गया, तो टेस्ट क्रिकेट आईसीसी से मांगना कोई मसला तो नहीं है। आईसीसी को प्रेशर डालना कोई मसला नहीं है। आईसीसी के अगर एफटीपी में नहीं आता तो आप वैसे किसी बोर्ड के साथ राब्ता करके कह लेते हैं और यार 2 टेस्ट मैच खेल लेते हैं। हमने वो टेस्ट क्रिकेट जो मुल्क से बाहर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होनी थी वो ज्यादा खेली है। मुल्क में वापस आए तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम खेल नहीं पा रहे या एफटीपी का मसला है या आईसीसी का मसला है। इंटरेस्ट का मसला हमारे इंटरेस्ट का और हमारे कप्तान की लेकिन इंटरेस्ट का। प्लेयर्स की भी तो मतलब इवन कि जो अब नेक्स्ट लॉट ऑफ प्लेयर्स आ रही है उनकी तो प्रायोरिटी बड़ी सीधी है। और मैं फिर लोगों को ये याद दहानी कराऊंगा कि अगर वेटरन्स क्रिकेट खेल सकते हैं इस मौसम में, जो आज भी खेलने जा रहे हैं वेटरन्स का टूर्नामेंट, तो यार टेस्ट क्रिकेट पर भी यंगस्टर्स फोकस कर रहे हैं। देखिए अहमद, कैसे फोकस होगा? फोकस ऐसे होगा कि जो स्टार ऑफ द टीम है वो टेस्ट क्रिकेटर हो जाए। आपने यूनुस खान का जब नाम लिया, मैं मानता हूं कि यूनुस पिछले 20 सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा स्टार था कि उसकी बारी देखने को हम रुक गए थे। मिसबाह बहुत बड़ा स्टार नहीं होगा, बट इतना बड़ा स्टार था कि उसकी बैटिंग को देखने के लिए या उसके पुशअप्स को आज भी किसी के प्रोमो में, आईसीसी के प्रोमो का हिस्सा बनाया जाता है। तो हमने एक स्टार क्रिएट किए हुए थे। वो दोनों वाइट किड्स के स्टार थे और वो दोनों वो कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट की उस वक्त की टीम को देखें, बोर्ड को देखें कि दोनों की से थी। जब उन दोनों ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो टेस्ट क्रिकेट हो गई और टेस्ट क्रिकेट को मैनेज कर लिया गया। अब आते हैं आज के दौर में, मैं कहता हूं जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो जाए, जितनी भी वनडे T20 जितना भी आप कर लें, अगर आज हमारे टॉप के 4 प्लेयर्स ये कह दें कि यार वी आर वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान के टेस्ट लगने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज उनको पता लग जाएगा कि उनका सर्वाइवल और उनका स्टार बनना जो है वो टेस्ट क्रिकेट के रास्ते से होकर जाता है, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अब स्टार्स की बात करूं, एक नाम इन्होंने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन का ले लिया कि वो नहीं खेलना चाहता बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस नहीं है ना टेस्ट में, लंबे स्पेल्स करने पड़ेंगे, जान मारनी पड़ेगी। उसकी परफॉर्मेंस आती है पहले 2 ओवर्स में या नए बॉल के साथ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट जितनी हाईलाइट्स बनती है ना उसमें वो पहली 2 ओवर की जो अंदर आती हुई गेंदें शाहीन की वही होती हैं। नसीम शाह लंबे स्पेल नहीं करते, अभी फिर इंजर्ड हैं। और कोई फास्ट बॉलर उठा के देख लें, वो खत्म हो गया। फास्ट बॉलर मिसबाह के एरा में भी नहीं थे, बट स्पिनर तो थे ना। सईद अजमल आउट करता था, अब्दुल रहमान आउट करता था, जुल्फिकार बाबर आउट करता था, यासिर शाह ने आगे आउट किए, वो हमारे पास है नहीं। तो हम किसको टेस्ट क्रिकेट ले तो हैं अपने पास, फिर हाईलाइट किसको करेंगे, किस प्लेयर को हम स्टार बनाएंगे? चूंकि हमारे पास वो कहते हैं ना, हम वाला इवेंट करवाना ही नहीं चाहते कि जिसमें हमें पता है कि यार हमें कुट पड़ सकती है, तो हम वाला टूर्नामेंट ना करवाएं। तो इस वक्त हम उस कैफियत में। लेकिन आई थिंक आपने उस चीज़ की एक निशानदेही की है सैयद मोहम्मद अवैस, कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठाकर अभी रिसेंट कुछ पिछले 10-15 सालों में देखें कि यूनुस खान से बड़ा बैटर पाकिस्तान के लिए आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो काशिफ ने बात की वो बड़ी रियलिटी है कि क्योंकि वो इतने कंट्रोवर्शियल नहीं थे और वो सब्जेक्ट बिकता नहीं था यूनुस खान का, तो हमने कोई उतनी अच्छी मार्केटिंग करके उनको हीरो नहीं बनाया। उसके बरक्स हमने किसी T20 प्लेयर को हीरो लाजमी बना दिया होगा। ये काशिफ भाई की बात से जो उन्होंने बात की ना, ये कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है कि अगर आप इस वक्त एरा की बात करें, खास करके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर अपना जो सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की बात कर लें, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, उनका कितना इंटरेस्ट है टेस्ट क्रिकेट को वापस रिवाइव करना। कल भी ये बात हो रही थी कि अगर आप पाकिस्तान की सीरीज देखें तो इस साल आगे आपने 2 सीरीज खेलनी शायद, या शायद 3 खेलनी है, दो खेल रहे हैं आप, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। और कितने मैच हैं? 2 मैचेस हैं आपके। कितना अरसा हो गया आपको 3 टेस्ट मैच सीरीज खेले हुए, 4 खेले हुए, 5 खेले, जो इंडिया खेलती है आपके सामने, आपके पास वो नहीं है। दूसरा, जब आप यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, कुछ हद तक मैं सबको नहीं कह रहा, जो नए एरा के जो कोचेज हैं ना, उनका भी कसूर पता है क्या है? जब वो अंडर 19 के साथ काम करते हैं, अंडर 17 के साथ, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, वो किसी लड़के को ये बात नहीं करते कि तुमने लॉन्गर स्पेल्स करवाने, मैं पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ,
कि तुमने लॉन्गर स्पेल्स करवाने हैं, उसके बाद माइंडसेट पे क्या बनाया हुआ है कि यार तूने 4 ओवर जो है ना अपने आप को सेफ रखना है। चलो 4 नहीं तो 10 ओवर है, उसमें तूने 6 ओवर अपने आप को जो है ना जो नई गेंद के साथ तूने अपने आप को सेव रखना है। वो माइंडसेट नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा एक इशू है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, मुझे आप बताओ कि सिवाय आपके 4 डे क्रिकेट जो टूर्नामेंट है, 1 है 2 है, उसके अलावा कौन सा आपका टूर्नामेंट है जहां पर एक अहम सवाल है मेरा, क्योंकि आपने प्लेयर्स के साथ भी काम किया, आप उन लीग्स में भी रहते हैं, PSL की ड्राफ्ट में भी थे आप, ये साबिक कुछ क्रिकेटर्स नहीं साबिक क्रिकेटर्स कुछ ये क्लेम करते हैं कि ये जितनी लॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनकी बॉडीज हैं ही नहीं 5 डे क्रिकेट खेलने की। इसमें कितनी सच्चाई है? यार 80% मैं कहूँगा सच्चाई। पता है किस सेंस में? मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या जो आप बॉडी बिल्ड करते हो बेसिकली, या जो आपका स्टैमिना होता है, हमारा एक मसला ये कि हम जाके 23-24 साल की एज में याद आता है कि यार हाँ मैंने यार अपने आप को बिल्डअप करना है। अगर आप दूसरी एंड पे देखो, जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो जाके लड़के को बिल्डअप करते हैं 17-16-17 साल की एज से। उसका एक माइंडसेट बनता है, बॉडी से या स्टैमिना से ज्यादा माइंडसेट आपको बनाना पड़ता है कि यार हाँ मैं लॉन्गर स्पेल का एक बॉलर हूँ। मसला मैंने कहा ना कि आपने क्रिकेट कितनी खेलनी है, साल के अंदर आपने 4 डे टूर्नामेंट आपने एक खेलना है। मुझे एक बात बताओ, जो एक यंगस्टर आ रहा है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चलो 3 आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उस सेंस में कहता हूँ जो एक यंगस्टर आ रहा है खास करके अंडर 19 स्ट्रक्चर से, उसको एक टैग लेबल लगा दिया जाता है कल का तू आने वाला ग्रेट फास्ट बॉलर होगा 4 डे क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का। यार साल में उसने एक टूर्नामेंट खेलना है। टेस्ट क्रिकेट का इंटरनेशनल साइकिल देखूं तो मैं कहूंगा साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस, 2 सीरीज हैं, मैं पूरा साल बैठा रहूंगा। मैं उस सेंस में ये बात वो कर रहा हूँ, हकीकतन कह रहा हूँ, जो यंगस्टर कहता है, बात है बिल्कुल। वो क्या कहता है कि यार ठीक है T20 हो रहा है ना, 1 डे हो रहा है, चलो 1 डे भी नहीं होता, अब T20 हो रहा है ना, 1-2 लीग्स खेलूंगा, मेरा नाम आ जाएगा, शॉर्टकट है पाकिस्तान टीम में। आपने कुछ साल के अंदर जो ये T20 की बात कर रहे हो, साल 2 के अंदर आपने 60 से ऊपर तो कैप्स फेंकी, T20 की उठा उठा के फेंकी, जिसका दिल करे आके T20 खेलो, ठप्पा लग गया, पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट आपके लिए खुल गई ना। यही मसला है, लड़का ढूंढता है शॉर्टकट, गया शॉर्टकट मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि रिवाइवल चाहिए तो फिर एक्सपेंस फाइनेंसिस लेके आओ ना। टेस्ट क्रिकेट जो 4 डे क्रिकेट है, आपको उस दिन काशी भाई साथ बैठे हैं, अगर मैं गलत नहीं काशी भाई, आपका जो 4 डे का एक लड़का जो नया खेल रहा है, खास करके आप कर लो, यंगस्टर है जो आया है, उसके पास सिर्फ एक बैट स्पॉन्सर देता है उसको और कहता है बेटा इसी बैट से पूरा टूर्नामेंट खेलना है। जिस कैलिबर के वहां बेसर्स आते हैं, क्या एक बैट चलता है? नहीं उसके पास। आई थिंक ये फैक्टर जी आप इसमें ऐड कीजिएगा। अहमद, प्लेयर को डेवलप करना पड़ता है अपने आप को, ये बात मैं कहता हूँ गलत है। मैं उस दिन सरफराज नवाज से बात कर रहा था और इसी तकरीबन टॉपिक पे बात हो रही थी। सरफराज नवाज ने कहा कि मैं जब लाहौर में नेट्स पे जाता था, प्रैक्टिस करता था, मैं कम से कम 3 घंटे रोजाना बॉलिंग करता था। मुझे बताएं ना कौन सा आपका प्लेयर है, कौन सा आपका फास्ट बॉलर है जो रोजाना इसलिए प्रैक्टिस करता है कि वो टेस्ट का अच्छा प्लेयर बने। 1-2 ओवर फेंक के तो वो कहते हैं बस वो नहीं, वो 1-2 ओवर भी नहीं फेंकते, वो शायद हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद कहीं नेट में जाते होंगे, आधा घंटा लगाया और साइड पे हो जाते होंगे, नहीं मेहनत करते। आप कहते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह तो नहीं होता, अपने आप को डेवलप करना पड़ता है भाई, बॉडी बनानी पड़ती है, उस मोल्ड में आपको लेके जाना पड़ता है अपने आप। और मैं ये नहीं मानूंगा भाई जो लोग कहते हैं कि फाइनेंसिस का मसला, आपने उस दिन भी एक चीज की निशानदेही की, वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स, इवन आज भी उन्होंने बजट आज भी देखिए 18 अरब और 30 करोड़ का बजट आज क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव किया। बहुत बड़ा ये मैं कहता हूँ एक बजट है जो कि सब क्रिकेट, सब डोमेस्टिक पे लगेगा, इंटरनेशनल पे लगेगा, डेवलपमेंट पे लगेगा। और ये वो वाला बजट है जिसमें मतलब है कि आपको हर तरह से आपको फैसिलिटी मिल सकती है। और इसमें एक अच्छी बात जो आज के इसमें जो गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो अच्छी बात मुझे लगी कि रीजन्स को सपोर्ट भी किया जाएगा और उनको बेस्ट रीजन को रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो कंपटीशन क्रिएट कर दिया, कंपटीशन एक तरह से क्रिएट करेंगे कि आप अच्छे प्लेयर डेवलप करें, अच्छे आप टीमें लेके आए, मतलब पता लगे ताकि कंपटीशन का एक एलिमेंट जो होगा वो स्ट्रांग होता के। तो ये अच्छी बात है, बड़ा अच्छा एक मैं कहता हूँ स्टेप है। और ये आज हुआ है और इतना बड़ा बजट आपके पास हो, आप वुमेन क्रिकेट पे भी ज्यादा लगाएं, आप जूनियर क्रिकेट पे भी ज्यादा लगाएं और कोशिश करें कि आप डेवलप करें, टेस्ट क्रिकेट डेवलप करें फॉर फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट। पीसीबी का तो आ गया, अब हम एक्सपेक्ट करें पीएफएफ का भी हमें पता चल जाए ताकि वो मामला भी हो जाए। बट बहुत शुक्रिया काशिफ मजीद, मोई शाह साहब और सईद मोहम्मद अवैस साहब का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपने तमाम गुफ्तगू जो है वो मुलाहिजा फरमाई और मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट पर खुद से फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, आई थिंक प्लेयर का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और प्लेयर का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है ये फिर एक वाइस वर्सा प्रोसेस है जो जारी रहेगा। जाने से पहले आपको ये ज़रूर बताते चलें कि पाकिस्तान की जो यूथ नेटबॉल टीम है उसने जापान को सेमीफाइनल में हराने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और हम बहुत पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा रिजल्ट वहाँ से भी आएगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।